अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम C++ की एक और इंतहाई अहम टॉपिक लूप को डिस्कस करने जा रहे हैं कि C++ में लूप क्या है, इसकी कितनी टाइप्स है और ये किस तरह काम करता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए लूप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया मेन, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया गुड मॉर्निंग। यह हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड है। याद रखें कि इससे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाजमी होता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इसको मैं बार बार नहीं लिखता। तो डायरेक्टली हमने मेन से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया गुड मॉर्निंग। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आएगा गुड मॉर्निंग। कितनी दफ़ा? जस्ट वन टाइम, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसको मैं बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, यानी इस सिंगल स्टेटमेंट को मैं बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो इस तरह भी पॉसिबल है C++ में। और इसके लिए फिर हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, उसको फिर हम नाम देंगे लूप स्ट्रक्चर। यानी लूप हमारे पास क्या होता है, जब एक सिंगल स्टेटमेंट या मोर देन वन स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो तो इसी कंसेप्ट को फिर हम नाम देते हैं लूप। क्या कहते हैं इसको फिर हम? लूप। तो लूप हमारे पास C++ में 3 टाइप्स का होता है। एक को हम नाम देते हैं फॉर लूप, दूसरे को हम नाम देते हैं व्हाइल लूप, और तीसरे को हम नाम देते हैं डू व्हाइल लूप। इन तीनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, इन दो को या फिर फॉर लूप को हम बार बार लिखते हैं, मतलब एक फॉर लूप के अंदर हम कोई दूसरा फॉर लूप लिखते हैं, तो इसको फिर हम नाम देते हैं नेस्टेड फॉर लूप को। हम कमिंग वीडियो लेक्चर में फिर डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर लूप को, कि फॉर लूप हमारे पास क्या होता है, ये किस तरह काम करता है। तो देखते जाएं। तो फॉर लूप जो है हमारे पास, ये एक ऐसा लूप है जो कि हमारे पास किसी स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कोई गिवन कंडीशन ट्रू रहे। मतलब जब भी हमारे पास कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर फॉर लूप की जो बॉडी है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फिर स्टॉप हो जाएगी। किस तरह? यहाँ पे मैं इसका साइंटेक्स लिखता हूँ, साइंटेक्स ऑफ फॉर लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आता है फॉर, जो कि कीवर्ड है। यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे हमारे पास होगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इसके बाद यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी, जो कि आप इस तरह ब्रेसिस में भी बंद कर सकते हैं और इसको ब्रेसिस के बगैर भी लिख सकते हैं। तो फॉर लूप काम किस तरह करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल इनिशियलाइजेशन की तरफ आता है, फिर इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन की तरफ जाता है। कंडीशन अगर ट्रू रहे तो कंट्रोल जाता है बॉडी की जानिब। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंट्रोल यहाँ पे रिटर्न होता है, और जो यहाँ पे वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होती है वो हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। इसके बाद दोबारा कंडीशन एंड सो ऑन। अभी इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग देखते जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के लिया मैन, यहाँ पे एक वेरिएबल इंट ए, यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर, जो कि कीवर्ड है, A1 A लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पे A प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया सी आउट गुड मॉर्निंग। कोई भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया गुड मॉर्निंग। तो अब ये काम किस तरह करेगा ज़रा देखते जाएं।
यह हमारे पास है एक वेरिएबल ए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जाता है यहाँ पे, जिसको अभी मैंने बताया कि हम इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन यानी इनिशियल वैल्यू। तो ए की हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगी 1। इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है ए लेस देन आर इक्वल टू 5। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो मीन्स 1 छोटा या बराबर है 5 के। तो 1 हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है किस चीज़ से, 5 के। तो कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये जो कंट्रोल है ये जाएगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ फॉर लूप। ये जो दो स्टेटमेंट, दो ब्रेसेस है इसके अंदर जो है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ फॉर लूप। लेकिन अभी मैंने जिक्र किया कि अगर हम इसको ना भी लिखे तो भी पॉसिबल है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास स्क्रीन पे आएगा, सपोज इसको मैं कंसोल कंसीडर करता हूँ, कंसोल मीन स्क्रीन। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा क्या, गुड मॉर्निंग। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल टकराएगा इसके साथ, इसके बाद ये जाएगा यहाँ पे ए प्लस प्लस, मीन्स कि ए की जो वैल्यू है 1 उसमें 1 का इजाफा हो जाए और ये हो जाएगी फिर 2। इंक्रीमेंट होने के बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब दोबारा ये कंडीशन चेक होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रू। क्यों ट्रू है, देखें ए मीन्स कितना 2। अभी मैंने जिक्र किया कि इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई 2, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ट्रू होने के बाद कंट्रोल बिल्कुल उसी तरह बॉडी की तरफ आएगा और यहाँ पे जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी और अगेन हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके बाद कंट्रोल अगेन यहाँ पे गया और ए की जो वैल्यू हमारे पास हो गई 3, कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन आर इक्वल टू 5। फिर ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास तीसरी दफा रन होगा। फिर कंट्रोल यहाँ पे गया 4 लेस देन 5। फिर हमारे पास स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5 और हमारे पास मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है गुड मॉर्निंग, ये हमारे पास यहाँ पे कितनी दफ़ा डिस्प्ले हुआ, 5 टाइम्स। और इसी चीज़ को हम कहते हैं लूप। तो फॉर लूप का हमारे पास मैकेनिज्म कुछ इस तरह था कि कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन की तरफ आता है, फिर कंडीशन की जानिब, इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फॉर लूप के बेस पे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे इस टॉपिक को ले जाते हैं। एक और प्रोग्राम देखें, यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट ए, कोई भी वेरिएबल, फॉर ए इज इक्वल टू 2, ए लेस देन आर इक्वल टू 10 और यहाँ पे ए प्लस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने लिख लिया सी आउट लेस देन ए और इसको इस तरह क्लोज किया। अब इस प्रोग्राम को देखें, बिल्कुल फॉर लूप का प्रोग्राम है कि ये किस तरह काम करेगा। तरीका बिल्कुल वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, नहीं, आप इसको किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमारे पास ए की हो गई 2, इसके बाद कंट्रोल गया यहाँ पे और ये चेक होगा 2 लेस देन आर इक्वल टू 10। हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि दो की ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और 2 छोटा है हमारे पास 10 से, तो ट्रू। इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे और इस तरह यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब प्रीवियस प्रोग्राम में जो भी मैंने लिखा था उसमें यहाँ पे मैंने लिखा था गुड मॉर्निंग, डबल कोटेशन में बन किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है सी आउट लेस देन ए। तो इसका मतलब यह है कि ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाए। तो सपोज ये हमारे पास कंसोल है, तो ए की कितनी वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी 2। इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे और ए की वैल्यू हमारे पास, अब ए प्लस इज इक्वल टू 2 मैंने लिखा है, देखें ए प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि ए की जो वैल्यू है उसमें 2 का इजाफा हो जाए। तो 2 का इजाफा होने के बाद क्या होगा, ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी, अब 2 इसमें और इजाफा हो जाए तो कितनी हो जाएगी 4। तो इसके बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद देखें 4 लेस देन इक्वल टू 10 क्या है हमारे पास, ट्रू। इसके बाद
ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस बार हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। अगेन वैल्यू हमारे पास मज़ीद 2 इंक्रीज हो जाएगी तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6। तो 6 मीन्स 6 लेस देन आर इक्वल टू 10, तो अगेन कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारे पास है 6 और फिर 8 फिर 10 के बाद ये हमारे पास हो जाएगी 12 एंड सो ऑन। साथ साथ अगर यहाँ पे हम लिख ले 12 स्टार्ट में, अगर यहाँ पे हम 12 लिख लें और इस प्रोग्राम को रन कर लें तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा? 0 टाइम। 0 टाइम इसलिए है कि अगर यहाँ पे 12 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक होगा 12 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास फॉल्स आता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। मीन्स के फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक कोई कंडीशन जो गिवन कंडीशन होती है वो क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। अब यहाँ पे पॉइंट नोट कर ले कि अगर हम यहाँ पे इसको कर ले 2 और यहाँ पे हम कर ले माइनस यानी माइनस इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि अब हर स्टेप हर इटरेशन के बाद एक की जो वैल्यू है वो 2 डिक्रीज होती जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2, इसके बाद कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 2। इसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे जाता है तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे कितनी थी? 2, तो 2 से अगर हम 2 को माइनस कर ले तो कितनी आती है? 0। तो मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 माइनस की वजह से। कंडीशन अगेन चेक होगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 0। फिर कंट्रोल यहाँ पे गया, ए की वैल्यू अभी कितनी थी? 0। माइनस इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि जो करंट वैल्यू है उसमें मजीद 2 की कमी आ जाए, तो फिर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। तो -2 लेस देन 10 ये वाला स्टेटमेंट। अब हर आइट्रेशन के बाद ए की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे कंडीशन अब हर हाल में ट्रू हो रहा है। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि कहीं पे भी कंडीशन फॉल्स नहीं आ रहा तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? इनफाइनाइट टाइम चलेगा और फिर इसको हम नाम देते हैं इनफाइनाइट लूप। अब फॉर लूप के बारे में जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, जस्ट हमने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ज़रा देखें। अगर हम इस तरह कर ले कि जो फॉर लूप का हेडर है यहाँ पे, इसको इस तरह लिख लें, देखते जाएं। यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट है इज इक्वल टू 1, यानी इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे सेमीकोलन ए लेस देन आर इक्वल टू 5 और यहाँ पे ए प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने लिख लिया कोई भी मैसेज, गुड मॉर्निंग। अब पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट यह है कि यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन पार्ट था इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। मीन्स के इनिशियलाइजेशन को आप यहाँ से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह करेंगे कि अब इनिशियलाइजेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हमने लाजमी सेमीकोलन डालना होगा। साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो अगर हम ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट यहाँ पे लाएँ, मतलब स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे, तो भी आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब इसको हम यहाँ पे ले आ सकते हैं। तो जब हम इंक्रीमेंट या जो डिक्रीमेंट वाला पोर्शन है वो यहाँ पे हम ले आएँ तो यहाँ पे हम लाजमी सेमीकोलन डालेंगे, लेकिन किस चीज़ को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो है कंडीशन। अगर यहाँ पे हम कंडीशन ना लगाएं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब क्वेश्चन राइज का, अगर हम सिरे से ये वाला स्टेटमेंट स्किप ही कर दे, मतलब जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, फिर क्या होगा? फिर प्रोग्राम रन होगा कि नहीं? बिल्कुल रन होगा, लेकिन फिर ये हमारे पास इनफाइनाइट टाइम चलेगा। किस तरह? देखें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1, तो जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि यह है इनिशियलाइजेशन पोर्शन। इनिशियलाइजेशन के बाद आता है कंडीशन, तो कंडीशन क्या है? 1 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन हमारे पास है ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, गुड मॉर्निंग। अब कंट्रोल जब वापस यहाँ पे जाएगा तो देखिए यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है,
तो फिर क्या होता है, तो फिर ए की जो वैल्यू होती है वो वही फिक्स रहती है, यानी कितनी 1। तो इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे गया, अब अगेन कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट अगेन रन होगा, फिर ये वाला प्रोसेस है इस तरह इनफाइनाइट टाइम कंटिन्यू रहेगा। कहने का मकसद ये हुआ कि अगर हम इंक्रीमेंट वाला पोर्शन कहीं पे भी ना लिखे तो फिर क्या होता है, तो फिर लूप जो है ये इनफाइनाइट टाइम चलता है। अब अगर हम इस तरह कर ले कि यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट वाला पोर्शन डालता हूं, यहां पे a प्लस प्लस, लेकिन ये जो पोर्शन है इनिशियलाइजेशन वाला इसको मैं रिमूव करता हूं, फिर क्या होगा, इनिशियलाइजेशन का पोर्शन मैंने नहीं लिखा, कंडीशन भी लिखा और इंक्रीमेंट भी लिख लिया। तो याद रखें कि फॉर लूप में अगर हम इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन स्किप कर ले, यहाँ पे वेरिएबल तो लाजमी होगा, तो फिर भी हमारे पास ये लूप चलता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे पास जो ए की वैल्यू होती है वो फिर गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है इसमें, और यूजुअली हम इंटीजर वेरिएबल में, हमारे पास इंटीजर वेरिएबल में 0 गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। तो जब ये 0 है तो इसके बाद ये कंडीशन की तरफ जाएगा 0 लेस देन 5, तो ये फिर हमारे पास 6 टाइम चलेगा। नेक्स्ट अगर हम इस तरह कर ले कि ये वाला पोर्शन ना लिखे, फिर क्या होगा, यानी ये जो कंडीशन है इस तरह अगर हम कर ले कि ये कंडीशन हमने यहाँ से रिमूव की, तो पहला जो सेमीकोलन है ये मैंने लिखा है किस पर्पस के लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए। वो जो जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि इसको अगर हम ना भी लिखे तो भी प्रोग्राम रन होगा, लेकिन वो जो रिजल्ट है वो फिर आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक शायद ना दे। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर ना भी लिखे तो भी हमारे पास प्रोग्राम रन होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो कंडीशनल पोर्शन है इसको ब्लैंक छोड़ दे इस तरह, तो ये हमारे पास फिर प्रोग्राम सिरे से रन ही नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास फॉर लूप, कि फॉर लूप क्या होता है, किस तरह काम करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे इस टॉपिक से जो रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स है वो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।